नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ। और अपने टॉपिक पर आऊँ उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो व्यूअर्स मेरे चैनल से आज जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये एक सीरीज़ मैंने शुरू की है। बेसिक से मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया है और जो लोग ज्योतिष को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा। आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया है मैं उसको टॉपिक वाइज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सिंपल वे में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप टॉपिक वाइज इसको देखेंगे, सीखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सीख जाएंगे। जो कॉम्प्लिकेशंस दूसरे चैनल्स पर आते हैं उस तरीके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको इस चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सिंपल वे में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं लास्ट 17 सालों से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा हूँ और जो कठिनाइयाँ एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने में आती हैं मैं उनको बहुत दूर करके आपके सामने टॉपिक वाइज ये एस्ट्रोलॉजी के चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। बस आपको ध्यान से उन चैप्टरों को समझना है और इन्हें ईजीएस्ट फॉर्म मैं आपको वो सब कुछ समझाने वाला हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। जो लोग आज जुड़े हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और उनको देखिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से ये सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। चलिए अपने मूल विषय पर वापस आता हूँ। आज का जो विषय है दोस्तों वो है एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रह जो है जहाँ होते हैं वहाँ से दूसरे हाउसेस को भी देखते हैं। तो एस्पेक्ट क्या होता है? देखिए, हम जब आपस में अपने घर में रहते हैं या समाज में रहते हैं तो एक दूसरे को अपनी आंखों से देखते हैं और देखने का भी एक अपना प्रभाव होता है। उसको समझना इस प्रकार होता है जैसे कि आप अगर अपने घर के बाहर खड़े हैं, कोई दो अजनबी लगातार आपके घर की तरफ देखे जाते हैं या वो आपको देख रहे हैं, तो आपको आपके अंदर, आपके मन में एक विचलन सी पैदा होती है कि ये व्यक्ति मुझे लगातार क्यों देख रहा है। यानी देखने का भी एक प्रभाव होता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये कई प्रकार से होता है। जब हम दोस्त आपस में बैठे होते हैं तो एक दूसरे को देख के बातें कर रहे होते हैं, है ना, या हम किसी अजनबी को देख रहे होते हैं तो उस अजनबी को अजीब सा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे बार बार क्यों घूर रहा है, क्यों देख रहा है। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई प्रभाव हमारे देखने का उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, उसकी मानसिक अवस्था पे पड़ता है और वो विचलित हो जाता है। तो आपने समझा एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट का मतलब होता है देखना। अब देखने के कई प्रकार ग्रहों के अंदर होते हैं, तो वो मैं आपको इस बोर्ड पे समझाऊंगा। देखिए, ये जो ग्रह लिख दिए मैंने यहाँ पे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो एस्पेक्ट के कई प्रकार होते हैं। एक तो पहला एस्पेक्ट होता है ऑपोजिशन एस्पेक्ट, कि हर ग्रह अपने से सामने वाले, जहां वो बैठा हुआ है उससे सामने जो घर पड़ता है उसको, उस घर को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। फुल एस्पेक्ट है उसका अपने से 7th हाउस पे। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कोई ग्रह यहां बैठा हुआ है, सूर्य यहां बैठा हुआ है, तो सूर्य यहां से 7वें घर को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। यानी इस घर में सूर्य देखेगा, सूर्य की दृष्टि यहां पर आई। आप लोगों ने समझा? यानी जिस घर से हम काउंट कहां से करेंगे? जहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है वहां से लेके उससे 7वां घर, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर कोई सूर्य यहां बैठा हुआ है तो यहां से 7वां घर कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पे सूर्य की दृष्टि गई। जैसे पहले यहां पे सूर्य की दृष्टि गई। अगर सूर्य भगवान यहां बैठे हुए हैं तो यहां से 7वां घर कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पर सूर्य भगवान की दृष्टि आई। सूर्य भगवान यहां पर देखा। तो आपने समझा 7th हाउस कौन सा हाउस होता है? तो सारे प्लैनेट सूर्य से लेके और शनि तक, इवन राहु भी अपने से 7वें घर को देखता है।
ठीक है, सारे ग्रह, इसलिए मैंने सभी के अंदर देखिए 7th लिखा हुआ है, ये कॉमन है। तो इसको ऑपोजिशन एस्पेक्ट भी कहते हैं, यानी अपने से सामने वाले जो घर है उसको देखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास स्पेशल एस्पेक्ट है। पहले जिनके पास कॉमन एस्पेक्ट है उसको ग्रह वाइज समझते हैं। सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, वो 7वीं दृष्टि होती है, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल देके। उसी प्रकार चंद्रमा के पास भी एक दृष्टि होती है, यानी 7वीं दृष्टि होती है। देखिए कुछ स्पेशल दृष्टियां भी होती हैं, मुझे अभी उसके अंदर पराशरी जो दृष्टि है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो पराशर महर्षि ने हमको बताई है, जिसको हम इस कुंडली के ऊपर जनरली लगाते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी दृष्टियां होती हैं, इसलिए उसकी तरफ नहीं जाना है। ये सारी दृष्टियां ही पराशर में काम आएंगी। जो पराशरी ज्योतिष है उसमें ये सारी दृष्टियां काम में आती है, इसलिए और कोई दृष्टि के ऊपर हमको ध्यान नहीं देना है। इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझा रहा हूँ कि सभी ग्रहों की अपने से 7वें घर पर दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि होती है, ठीक है। तो सूर्य अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, चंद्रमा अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। उसी प्रकार मंगल भी अपने आप से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बुध भी 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु भी 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अपने स्थान से 7वें स्थान को। मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी गुरु बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, वहां से 7वां स्थान, यानी उस जिस स्थान पर बैठे हैं उससे काउंट करते हुए अगला जो 7वां स्थान होगा वहां पर गुरु की पूरी दृष्टि जाएगी, पूर्ण दृष्टि होगी, फुल एस्पेक्ट होगा। उसी प्रकार शुक्र का अपने से 7वें स्थान पर पूर्ण एस्पेक्ट होगा। उसी प्रकार शनि का अपने से 7वें घर पर, और उसी प्रकार राहु का अपने से 7वें घर पर। केतु को कुछ लोग मानते हैं एस्पेक्ट, कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि केतु का धड़ होता है, सर नहीं होता है, तो इसमें अपवाद है। कुछ एस्ट्रोलॉजर उसके एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास स्पेशल एस्पेक्ट है। 7 तो सबके पास कॉमन है। 3 ग्रह, 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास अपने स्पेशल एस्पेक्ट है। वो 3 ग्रह कौन कौन से हैं? वो 3 ग्रह हैं मंगल, गुरु और शनि और राहु। माफ कीजिएगा, 4 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास स्पेशल एस्पेक्ट है। जो 3 बॉडीली प्लैनेट हैं उनके पास, तीनों के पास स्पेशल एस्पेक्ट है। और जो नॉन बॉडीली प्लैनेट है राहु केतु, उसमें राहु को स्पेशल एस्पेक्ट मानते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? शनि के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और दृष्टियां होती हैं। वो अपने स्थान से तीसरे घर को, यानी अगर शनि महाराज यहां बैठे हुए हैं तो यहां से शनि यहां बैठे हुए हैं तो यहां से 1 2 3 इस वाले घर पे जाएगी दृष्टि, 4 5 6 7 यहां पर जाएगी, 8 9 10 यहां पर आएगी। तो इन घरों पर इनकी दृष्टि जाएगी। तो 3 घरों को शनि देते हैं। 7वें घर को तो सब देते हैं, इसके अलावा 2 स्पेशल हाउसेस, 2 स्पेशल इनकी दृष्टियां हैं, वो है 10वीं और तीसरी। उसी प्रकार दोस्तों गुरु ग्रह के ऊपर आते हैं। गुरु भगवान की भी 7वें घर के अलावा 2 स्पेशल दृष्टियां होती हैं, 2 स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं। वो कौन से हैं? 5वां और 9वां। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए गुरु यहां बैठे हुए हैं, तो गुरु का 7 तो यहां पर हो गया, यहां से 5वां 1 2 3 4 5, 5वां एस्पेक्ट यहां हुआ, 7वां ये हो गया, और 8 और 9 ये हो गया। यानी गुरु यहां भी देखेंगे, यहां तो देखते ही हैं सारे ग्रह, और गुरु यहां भी देखेंगे। तो आप लोगों ने समझा
गुरु के दो स्पेशल एस्पेक्ट कौन से हैं? फिफ्थ और नाइन्थ। इनको ट्राइन एस्पेक्ट भी कहा जाता है, त्रिकोण दृष्टि भी कहा जाता है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद जो आता है लास्ट वो है मंगल। मंगल अपने से 7वें घर सभी ग्रह देखते हैं। उसी प्रकार मंगल की जो स्पेशल एस्पेक्ट है वो है 4th and 8th, यानी जहां से बैठा है वहां से 4th हाउस को देखेगा और 7th को तो सब देखते ही हैं, और वहां से 8th हाउस पर भी उसकी फुल एस्पेक्ट होती है, पूर्ण दृष्टि होती है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मंगल यहां बैठे हुए हैं, तो यहां से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 यहां देखेंगे और 8 यहां देखेंगे। यहां तो सब देखते हैं। चौथी दृष्टि यहां पर होगी और 8वीं दृष्टि यहां पर होगी। तो ये दो स्पेशल एस्पेक्ट मंगल को मिले हुए हैं। तो आप लोगों ने समझा। आज मैंने सभी ग्रहों के बारे में, उनकी दृष्टियों के बारे में आपको बताया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको हमको याद रखना है। जब हम चार्ट एनालाइज करेंगे तब हमको ये सब फॉलो करना पड़ेगा, इन दृष्टियों को देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रह हैं इनकी कहां कहां पर दृष्टि जा रही है। जहां जहां पर एस्पेक्ट जाती है वहां वहां पर ये अपना प्रभाव रखते हैं। ठीक है, अब राहु के बारे में आ जाते हैं। राहु की जो दृष्टि है वो गुरु की तरह है। जैसे गुरु की दो दृष्टियां हैं स्पेशल, 5th और 9th, उसी प्रकार राहु ग्रह की भी दो दृष्टियां होती हैं, 5th और 9th। 7th तो सबकी होती है, उसके अलावा स्पेशल 5th है और 9th है। और केतु के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ ज्योतिष आचार्य जो है केतु की दृष्टि को मानते हैं और कुछ नहीं मानते। इसमें अपवाद स्वरूप है। जो मानते हैं वो केतु की दृष्टि को 5th और 9th लेते हैं। राहु की भी 5th और 9th है, तो केतु की भी 5th और 9th स्पेशल एस्पेक्ट है, 7th कॉमन एस्पेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया, उसको एज इट इज आप नोट कर लीजिएगा। और इसको याद रखना है कि जो 7 बॉडीली प्लैनेट है उसमें 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी स्पेशल एस्पेक्ट है, और चौथा नॉन बॉडीली प्लैनेट है राहु, और 5वां है केतु। तो उन दोनों की स्पेशल एस्पेक्ट भी मैंने आपको बता दी है। तो ये 5 प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी स्पेशल एस्पेक्ट होती है, और ये जहां पर देखते हैं वहां पर उस घर को ये प्रभावित करते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से आज एस्पेक्ट यानी दृष्टि को समझाने का प्रयास किया कि दृष्टि क्या होती है। दृष्टि के द्वारा हम जो सामने वाला व्यक्ति, अगर उससे हम कम्युनिकेशन भी नहीं करते हैं तो हम दृष्टि के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। यानी जो जिसको हम देख रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं पर प्रभावित कर रहे हैं। उसके मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, ये सामने जो मेरे व्यक्ति खड़ा है या वो दूर जो व्यक्ति खड़ा है वो मुझे क्यों लगातार देखे जा रहा है। तो इसका मतलब दृष्टि का प्रभाव होता है। इसलिए पराशर महर्षि ने दृष्टि की इतनी उपयोगिता बताई है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।